Hello students, good morning. Today we will start the last section of Unit 1, The Echoing Green. It is poem. In this poem, William Blake talks about merry sounds and images of spring that accompany the children playing outdoors. इस पोएम में विलियम ब्लैक ने उन मैरी साउंड्स के बारे में और इमेजेस के बारे में बताया है जो स्प्रिंग्स में होती हैं और बच्चे जो है बाहर आउटडोर्स में जब खेलते हैं तो वहाँ पर जो साउंड्स प्रोड्यूस होता है दैट इज़ इकोइंग का मीनिंग है डिफरेंट काइंड्स ऑफ साउंड। जो जब आप लोगों ने कभी देखा होगा ना, जब गार्डन में बच्चे और खेल रहे होते हैं तो अलग अलग तरह की आवाज़ें वहाँ से आती हैं या अलग अलग तरह के साउंड्स जो प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इकोइंग। इसमें ये बताया गया है, देन ओल्ड मैन हैप्पीली रिमेंबर्स व्हेन ही एंजॉयज प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स ड्यूरिंग हिज ओन चाइल्डहुड। एक ओल्ड मैन है जो उसे अपना वो टाइम याद आता है, वो हैप्पी मोमेंट्स उसे याद आते हैं जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ में अपने चाइल्डहुड के समय में वो खेला करता था। वो उस समय जिस तरह से अभी बच्चे खेल रहे हैं गार्डन में, उसी तरह से वो भी अपना टाइम इसी तरह से अपने फ्रेंड्स के साथ स्पेंड किया करता था। When people grow old, they always remember with fondness of memory of their childhood. जब लोग बड़े हो जाते हैं तो अधिकतर उनको अपने वो बचपन के दिन, वो मेमोरीज़ जो गुड मेमोरीज़ होती हैं वो उनको याद रहती हैं और उन्हें वो जब भी अपने सामने वो चीज़ें उनके सामने आती है तो उन्हें वो सब कुछ रिमेंबर हो जाता है। स्पेशली देयर प्ले टाइम एंड फ्रेंड्स, और स्पेशली उनका जो प्ले टाइम होता है, जो उनकी जो प्ले टाइम एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब, और उनके पुराने फ्रेंड्स जो हैं वो उनको अधिकतर याद आया करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। द सन डज अराइज एंड मेक हैप्पी द स्काई। सूर्य उगता है एंड मेक हैप्पी द स्काई, और आकाश में जैसे ही सनराइज़ होता है तो आकाश में खुशहाली छा जाती है, आकाश बहुत आनंदित दिखाई देता है। द मैरी बेल्स रिंग्स, चर्च की बेल्स जो हैं वो रिंग करने लगती हैं टू वेलकम द स्प्रिंग। यानी पोएम को पढ़कर ही हमें पता चल रहा है कि स्प्रिंग सीज़न चल रहा है और उसको वेलकम करने के लिए ऐसा लग रहा है कि बेल्स जो है वो रिंग कर रही हैं। द स्काईलार्क एंड थ्रश द बर्ड ऑफ द बुश। स्काईलार्क एंड थ्रश काइंड्स ऑफ बर्ड्स जो कि स्प्रिंग सीज़न में होती हैं, आती हैं, जो कि जिन्हें माना जाता है कि ये बुशेस के अंदर रहती हैं। सिंग्स लाउडर अराउंड, वो भी चारों तरफ चहचहाती हुई घूम रही हैं। टू द बेल्स चीयरफुल साउंड, जिस तरह से बेल्स का चीयरफुल साउंड जो आ रहा है उसी के साथ उनका साउंड भी मिक्स हो रहा है। वाइल आवर स्पोर्ट शैल बी सीन ऑन द इकोइंग ग्रीन, और हमारा स्पोर्ट और हमारा खेल, बच्चे जो हैं वो फील्ड में खेल रहे हैं। ग्रीन इट मीन्स यहाँ पर ग्रीन फील्ड यानी ग्राउंड, प्ले ग्राउंड, वहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, तो तभी हमारा जो है ये स्पोर्ट्स, हमारे गेम्स, हमारे खेल जो हैं वहाँ पर ग्राउंड में दिखाई देते हैं। वहीं दूर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ है जिसका नाम है जॉन। तो आगे देखिए यहाँ पर, ओल्ड जॉन विद वाइट हेयर, ओल्ड जॉन जिसके हेयर जो हैं वो वाइट हो गए हैं। डज लाफ अवे केयर, डज लाफ अवे केयर इट मीन्स एन्जॉय हिमसेल्फ एंड फॉरगेट्स अबाउट हिज वरीज। यानी वो इतना एन्जॉय कर रहा है बच्चों को खेलते हुए देखकर कि वो अपनी सारी वरीज जो है वो भूल गया है। सिटिंग अंडर द ओक, और वो कहाँ बैठा हुआ है? ओक ट्री के नीचे बैठा हुआ है। अमॉन्ग द ओल्ड फ्लॉक्स, यानी अपने और दूसरे जो ओल्ड फ्रेंड्स हैं उनके साथ में। दे लाफ एट आवर प्ले एंड सून दे ऑल से, वो हमारे प्ले पर हंस रहे हैं, हमारे प्ले को एंजॉय कर रहे हैं खुशी से और आपस में बात कर रहे हैं। एंड सून दे ऑल से सच वर द जॉयस, कि इसी तरह का जॉय होता था, इसी तरह का आनंद होता था व्हेन वी ऑल गर्ल्स एंड बॉयज़,
जब हम छोटे थे, जब हम छोटे बच्चे थे, इन आर यूथ टाइम was seen on the echoing green। और वो कह रहे हैं कि हमारा जो बचपन जो है इस ग्रीन फील्ड में अभी दिखाई दे रहा है। टिल द लिटिल वंस weary, no more can be merry। और जब तक कि ये बच्चे जो हैं खेल खेल कर थक नहीं जाते, नो मोर कैन बी मेरी, तो उनका मज़ा जो है वो ख़त्म ही नहीं होता। इट मीन्स वो खेल खेल कर जब थक जाते हैं उसी के बाद वो घर जाते हैं। द सन डज डिस्काइन, और वो जब तक नहीं थकते जब तक कि सूर्य नहीं डूबता। सन जब तक डूब नहीं जाता तब तक उनको थकान महसूस नहीं होती। एंड आर स्पोर्ट्स हैव एन एंड, और जब सूर्य अस्त हो जाता है तो हमारा स्पोर्ट भी जो है वो एंड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। राउंड द लैप ऑफ देयर मदर्स मैनी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। अब जब बच्चे खेल कर थक जाते हैं, घर पहुंचते हैं तो उनको अपनी माँ की गोद में आराम मिलता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि वो थक जाते हैं और अपने घर जाते हैं और अपनी माँ की गोद में लेटते हैं, आराम करते हैं, लाइक बर्ड्स इन देयर नेस्ट। जिस तरह से बर्ड्स जो हैं अपनी नेस्ट में आराम करने के लिए जाते हैं। ऑल आर रेडी फॉर रेस्ट एंड स्पोर्ट्स नो मोर सीन, नो द डार्कनिंग ग्रीन। और अब उस अंधियारे मैदान में, उस अंधकार वाले मैदान में कोई स्पोर्ट दिखाई नहीं दे रहा। तो इस तरह से विलियम ब्लैक ने अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज़ को याद किया है उन बच्चों को खेलते हुए देखकर। सो this is last section of our unit 1. We will meet in the unit 2 next time. Bye.